आज के समय में इंसान भौतिक सुखों में इतना ज़्यादा खो गया है कि उनके पीछे भागते भागते अपने आत्मिक सुख को ही भूल गया है। उसको संतुष्टि ही नहीं होती किसी चीज़ की। जो चीज़ उसके पास है उसे भुलाकर जो उसके पास नहीं है उनके पीछे भागता है। दुनिया में इन चीज़ों को देखने के बाद मुझे श्री कृष्णा जी की कहानी याद आ गई। एक बार एक सेठ था जिसके पास बहुत सारा धन, पैसा, दौलत सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो सुख को ढूंढता रहता था। पता नहीं सुख ही क्यों नहीं था। रात को अच्छे से नींद नहीं आती थी, हमेशा हर चीज उसे ऐसा लगता था कि कुछ कमी है, मेरे पास कुछ है नहीं। इस सवाल का जवाब लेने के लिए वो कृष्णा जी के पास गया और कृष्णा जी से पूछा, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं सुखी नहीं हूँ, कुछ कमी है। तो कृष्णा जी ने कहा, तुम्हारी समस्या का बहुत ही अच्छा हल है मेरे पास, चलो तुम्हें बताता हूँ तुम्हें सुख कहाँ मिलेगा। तो कहते चलो। दोनों ने भेष बदला और शाम के समय एक कुटिया में चले गए जहां पर एक गरीब परिवार अपने खाने की तैयारी कर रहा था। कुटिया के बाहर जाके उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से परिवार का मुखिया आया। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, प्रणाम किया और पूछा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो कृष्णा जी ने कहा कि हम दोनों को बहुत भूख लगी है, हमें खाना खाना है। अब मुखिया गरीब था तो उसके घर पे उतना ही लिमिटेड खाना था जितना कि उसका परिवार खा सकता था। फिर भी उसने मना नहीं किया। उन्होंने कहा भी चलो आइए अंदर बैठिए, खाना खाइए। उनको बिठाया और खाना परोस दिया। अब श्री कृष्णा जी ने सवाल किया मुखिया से कि खाना तो आपके पास सीमित है, वो आप हमें खिला रहे हो, आप अपने परिवार को क्या खिलाओगे? तो परिवार के मुखिया ने कहा कि जो हमारे पास बचा है उसी में से हम थोड़ा थोड़ा बांट के खा लेंगे। तो कृष्णा जी ने पूछा कि आधे भूखे पेट नींद आ जाएगी? तो उन्होंने कहा संतोष की नींद आएगी, सुख की नींद आएगी, क्योंकि हमने आपका पेट भर दिया। श्री कृष्णा जी खाना खा के सेठ को लेकर चले गए और फिर उन्होंने सेठ से पूछा, बताओ क्या सीखा? तो सेठ ने कहा कि प्रभु मेरी समस्या का हल हो गया। मुझे पता लग गया कि जितना हमारे पास है हमें उतने में संतोष करना चाहिए। ज्यादा के पीछे भागते भागते हम अपना आज भी गवा देते हैं और आज का सुख भी गवा देते हैं। तो संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। तो इसलिए हमें इस गाने से ये सीखना चाहिए कि हमारे पास जो है हम उसी में अच्छी जिंदगी जिए। फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए उसके लिए कोशिश करते रहिए, लेकिन जो हमारे पास है उसमें कभी कमी ना ढूंढें। राधे राधे।